And moving to the first story, where Prime Minister Narendra Modi has intensified his attack on the opposition ahead of the Bihar elections, doubling down on the Mahagathbandhan's chief ministerial face. At a rally, the Prime Minister took a swipe at the RJD, pointing to viral images of Lalu Prasad Yadav's family celebrating Halloween. Prime Minister said that opposition enjoys celebrating foreign festivals but insult the Chhath Puja. Modi accused the India bloc of mocking Bihar traditions and aligning with the forces that disrespect the state's identity. In a sharp rebuttal, Congress President Mallikarjun Kharge called the Prime Minister a leader of liars and accusing him of deflecting from the real issues. Let's take a look. साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे, ड्रामा। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। और दूसरी तरफ जो जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है, ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी बुरा सोच भी न सके। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है और इसलिए सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश को चलाने वाले हर जगह जाके सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना, टीका टिप्पणी करना, यही काम नहीं आपका। तो भाषण में भी बोले हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे बाबा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा नहीं, आपने पूरा नहीं किया। मोदी साहब झूठों के सरदार हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। नरेंद्र मोदी जी, 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा।
बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई? लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। एनडीए गिरवी रखना चाहता है बिहार को, गिरवी, और ये घबराए हुए हैं तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से, 2500 महिलाओं को सम्मान देने से। इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताएगी, भाईचारे को जिताएगी।